और माननीय उच्च न्यायालय से हम लोग उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, क्योंकि हमारे लॉयर से जो बातचीत हुई है कि उम्मीद करते हैं कि छात्र हित में ही फैसला आएगा, ऐसा उम्मीद है। इस वजह से परीक्षा सही तरीके से संपन्न नहीं हुआ। आयोग इस बात को साफ साफ स्वीकार कर रही है कि छात्र के हित में फैसला होगा, क्योंकि न्याय की उम्मीद तो छात्रों को रहती ही है। हम लोग लंबे समय से न्याय के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और सारा जो तथ्य है हमारे छात्र के पक्ष में है, छात्र के फेवर में सारा। खुद आयोग भी ये स्वीकार कर रही है कि 1 मिनट पहले जो है पेपर लीक हुआ था। 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर भी अगर कोई इस तरह का एक्टिविटी होता है जिससे परीक्षा के निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होता है, उसमें कदाचार प्रतीत होता है, तो उस परीक्षा में रीटेस्ट लेना होगा आपको। मामले रीट के थे और एक मामला PIL का था। तीनों मामले की आज मर्ज होकर सुनवाई हुई और निश्चित रूप से सुनवाई हुई, बहस हुई है और फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया है। हम लोग उम्मीद करते हैं 9 लाख परीक्षार्थी हैं, पेपर लीक का मामला है और उन्हें माना भी है। हलफनामा जो दिया गया है उसमें BSSC ने माना है कि पेपर की जो पारदर्शिता थे परीक्षा की वो नहीं बरती गई, तो उम्मीद है कि छात्र हित में फैसला आएगा। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में इसीलिए आए हैं। भाई हुई, सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि जो ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज कहने का मतलब कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आज नहीं, लगभग मार्च महीने से परीक्षा हुआ, दिसंबर से, उस समय से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था। तीनों पाली की परीक्षा रद्द कराने को लेकर आपने मात्र 1 पाली 23 की प्रथम पाली की परीक्षा रद्द की और 2 पाली की परीक्षा आपने रद्द नहीं की। क्यों रद्द नहीं की आपने? BSSC सीजीएल 3 का मामला पटना हाई कोर्ट में चल रहा था। ऐसे में हेयरिंग खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से फैसला आने वाला है, लगातार यह कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों के हित में फैसला आएगा। क्या कुछ मामला था, क्या कुछ विषय है BSSC सीजीएल 3 को लेकर, सीधा जुड़ेंगे, तमाम छात्रों से बात करेंगे। छात्र नेता सौरभ से शुरुआत करेंगे। सौरभ, क्या मामला था BSSC सीजीएल 3 का और सुनवाई जिस तरीके से लगातार हो रही थी उसको लेकर क्या खबर है? मामले की आज सुनवाई हुई। सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि जो ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज कहने का मतलब कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और माननीय उच्च न्यायालय से हम लोग उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, क्योंकि हमारे लॉयर से जो बातचीत हुई है कि उम्मीद करते हैं कि छात्र हित में ही फैसला आएगा, ऐसा उम्मीद है। लेकिन जजमेंट जो है 1-2 दिन में उम्मीद है कि वो आ जाएगा। आज नहीं, लगभग मार्च महीने से परीक्षा हुआ, दिसंबर से, उस समय से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था। तीनों पाली की परीक्षा रद्द कराने को लेकर आपने मात्र 1 पाली 23 की प्रथम पाली की परीक्षा रद्द की और 2 पाली की परीक्षा आपने रद्द नहीं की। क्यों रद्द नहीं की आपने? पेपर लीक था तो तीनों पाली की परीक्षा रद्द की। सारे मामलों को लेकर हमने कोर्ट में फाइल किया था मार्च महीने में और मार्च महीने से लगातार 6 महीने से हम लोग हियरिंग पर डेट पर सुनवाई चली थी। 2 मामले रीट के थे और 1 मामला PIL का था। तीनों मामले की आज मर्ज होकर सुनवाई हुई और निश्चित रूप से सुनवाई हुई, बहस हुई है और फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया है। हम लोग उम्मीद करते हैं 9 लाख परीक्षार्थी हैं, पेपर लीक का मामला है और उन्हें माना भी है। हलफनामा जो दिया गया है उसमें BSSC ने माना है कि पेपर की जो पारदर्शिता थे परीक्षा की वो नहीं बरती गई, तो उम्मीद है कि छात्र हित में फैसला आएगा। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में इसीलिए आए हैं। जी, अपडेट क्या है? लगातार आप लोग इंतजार कर रहे थे, सुनवाई आज से खत्म हो गई। देखिए, आज आखिरी सुनवाई थी और आखिरी सुनवाई बहुत ही तगड़ा तरीके से हुई है। काफ़ी लंबी बहस चली है और PK साई सर, जो कि जिनका तबीयत खराब है, कल वो नहीं जुड़े थे, जिस वजह से आज फिर से सुनवाई हुई और आज वो जुड़े हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। एक बात तो साफ स्पष्ट है कि आयोग ने साफ साफ शब्दों में स्वीकार कर लिया अपने एफिडेविट में कि प्रश्न पत्र किस तरीके से वायरल हुआ। वो साफ साफ मान रहे थे कि हाँ, इसमें कदाचार हुआ है, क्योंकि उसमें एक लाइन ऐसा लिखा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो परीक्षा सही तरीके से संपन्न हो जाता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इस वजह से परीक्षा सही तरीके से संपन्न नहीं हुआ। आयोग इस बात को साफ साफ स्वीकार कर रही है। आज जो बहस हुआ है उसमें कई सारे ऐसे जजमेंट के बारे में हमारी वकील जो है रितिका रानी मैडम और दीनू सर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय का जिक्र किया गया है, जिसमें ये कहा गया है, जिसमें ये जजमेंट में आया है कि अगर 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर भी अगर कोई इस तरह का एक्टिविटी होता है जिससे परीक्षा के निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होता है, उसमें कदाचार प्रतीत होता है, तो उस परीक्षा में रीटेस्ट लेना होगा आपको। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और इस आधार पर आयोग का जो यह निर्णय था कि 2 शिफ्ट को हम रद्द नहीं करेंगे, 1 ही शिफ्ट का री एग्ज़ाम ले लिया है उन्होंने, तो इस आधार पर मुझे उम्मीद है कि जो जजमेंट अभी सुरक्षित रखा गया है उसमें अभ्यर्थियों के हित में निश्चित रूप से फैसला आएगा। जजमेंट आज लास्ट था, ऐसे में क्या लग रहा है, क्या होगा? हम सभी छात्रों को ये उम्मीद है कि छात्र के हित में फैसला होगा, क्योंकि न्याय की उम्मीद तो छात्रों को रहती ही है। हम लोग लंबे समय से न्याय के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं
और सारा जो तथ्य है हमारे छात्र के पक्ष में है, छात्र के फेवर में सारा। खुद आयोग भी ये स्वीकार कर रही है कि 1 मिनट पहले जो है पेपर लीक हुआ था। तो जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का आधार बना के भी हम लोग कह सकते हैं कि 1 मिनट पहले भी यदि पेपर लीक हुआ था तो हम लोग को न्याय मिलना चाहिए और परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए और फिर से परीक्षा ली जानी चाहिए। चलिए, अंतिम सुनवाई थी आज, क्या नाम है आपका? नाम जी, नाम मेरा साजिद खान है। कितना खुश है? अंतिम सुनवाई थी, ऐसे में कहा यह जा रहा है पूरी उम्मीद है कि ये फैसला छात्र हित में ही सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि ये एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। और जहाँ तक कि छात्र हित में फैसला इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि आयोग का रवैया ढुलमुल रहा। आयोग ने छात्र के लिए कुछ नहीं सोचा, इसलिए हम लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के शरण में आना पड़ा। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज ज़बरदस्त हेयरिंग हुई और इस फैसले को सुरक्षित रखा गया। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं माननीय हाई कोर्ट से कि ये फैसला छात्र हित में ही आएगा, क्योंकि ये जो आयोग ने माना कि 2 मिनट पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ है और वो कदाचार मुक्त परीक्षा को कराने में वो सफल नहीं रह सके, तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने अपनी गलती को मान लिया है और मान लेने के बाद जो है ये जजमेंट बिल्कुल सुरक्षित है और उस छात्र हित में आए, ऐसा हम लोग आशा कर सकते हैं। सौरभ, जाने से पहले तमाम छात्रों को क्या कहिएगा जो बीएसएससी सीजीएल 3 में शामिल हुए? देखिए, एक लड़ाई जो है वो छात्रों की लड़ाई थी और छात्र बिल्कुल एकजुट थे, इसलिए क्योंकि तीनों पाली की परीक्षा रद्द कराने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे। तो आंदोलन तो इसलिए नहीं कि आप नौकरी दे दीजिए, तो जो निर्धन गरीब अनाथ हैं और उनको जो सेटर हैं, जो पैसा दे के सेटिंग के तलाश में थे कि हम पैसा दे चुके हैं, तो उनके लिए क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो लड़ाई लड़ी गई और लड़ी जाएगी वो इसलिए लड़ी जाएगी क्योंकि बिल्कुल गलत हो रहा था। बीएसएससी बिल्कुल गलत कर रही थी। तो हम लोग तो आपको एक ही अपील करेंगे कि आपको ये मान के चलें कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला छात्र हित में होगा, तो तीनों शिफ्ट के पारी की परीक्षा आपको रद्द करनी होगी। तो पुनः परीक्षा कराने को लेकर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में आए थे। पुनः परीक्षा कराने को लेकर न्यायालय के शरण में तमाम अभ्यर्थी पहुंचे थे। ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों की बात सुनी। ऐसे में छात्र नेता सौरभ क्या कुछ कह रहे थे बीएसएससी सीजीएल 3 को लेकर, आपने सुना है। देखिए, आज अंतिम तिथि थी सुनवाई की। बीएसएससी सीजीएल 3 पेपर लीक का मामला काफ़ी दिनों से जो है पटना हाई कोर्ट में चल रहा था। ऐसे में जिस तरीके से आज लास्ट तिथि थी, कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है, अभ्यर्थियों के द्वारा जताया जा रहा है कि हमारे हित में फैसला जो है माननीय न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे तमाम अभ्यर्थी, क्या कुछ कह रहे थे छात्र नेता सौरभ, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।